डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अभियान शुरू हो चुका है और इसे लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावा है कि किसान का सम्मान ही सरकार की प्राथमिकता है। उपार्जन केंद्रों पर बेहतर इंतजाम, कंट्रोल रूम से निगरानी और हेल्प डेस्क की सुविधा सुनिश्चित की गई है। वहीं कांग्रेस के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का आरोप है कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और किसान वास्तविक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इस बहस में किसान की मेहनत, सरकारी व्यवस्था और विपक्ष के आरोप, तीनों का संतुलन देखने योग्य है। अब सवाल ये है कि क्या ये खरीदी अभियान किसानों के विश्वास को मजबूत कर पाएगा? आज की बड़ी चर्चा हम इसी पर करेंगे। इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश में गेहूं खरीदी के साथ सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार किसान को बेहतर अनुभव दिया जाएगा। उपार्जन केंद्रों पर छाया, पेयजल, बैठने की व्यवस्था और हेल्प डेस्क की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हर केंद्र पर सुविधा का विस्तार हुआ है ताकि किसान को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। खरीदी प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। किसानों के सम्मान को आधार बनाया गया है और हेल्प डेस्क से उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान केंद्र पर आने के बाद सुरक्षित, सहज और भरोसेमंद अनुभव प्राप्त करे। अभी हमारा गेहूं का उत्पादन भी गजब का हुआ है। पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन हो रहा है, तो उसमें से मध्य प्रदेश भी एक है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के किसानों के लिए। इसलिए किसानों के लिए भी हमारी सरकार ने कल से उपार्जन प्रारंभ किया है। 2625 का भाव देकर के हमने 2700 तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। लगातार हर तरह की फसल को प्रोत्साहन देने के लिए नई नई नीतियों के बलबूते पर अब भावांतर योजना लगाकर भी हमारे किसानों के साथ मंडी को भी जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के नेताओं जीतू पटवारी और मुकेश नायक का आरोप है कि गेहूं खरीदी में देरी और व्यवस्था में कमियां हैं, जिसके कारण किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई जिलों में किसानों के प्रदर्शन भी देखे गए। वहीं विपक्ष का कहना है कि सरकार जमीनी हकीकत से दूर है और सिर्फ आकांक्षाओं और योजनाओं के प्रचार पर ध्यान दे रही है। मैं जितने मध्य प्रदेश के किसान के बेटे हैं, युवा साथी हैं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ये किसानों की लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है आपके पेट की, आपके हक की, आपके अधिकार की। डबल इनकम की बात की, लाभ का धंधा बनाने की बात की। शिवराज सिंह जी ने संसद में कहा अभी 8 दिन पहले कि मैं 8 गुना किसानों की इनकम बढ़ गई है। बढ़ गई आपकी 8 गुना। 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित कर किसानों के लिए नई ऊर्जा का संचार किया जा रहा है। सरकार सेवा के भाव से काम कर रही है और भरोसे का माहौल बनाने पर जोर दे रही है। किसानों को उचित मूल्य, सुविधा और सम्मान देने के लिए प्रशासन और तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। सरकार अपने व्यवस्थाओं और योजनाओं को सही बताती है, वहीं विपक्ष किसानों की वास्तविक समस्याओं को उजागर कर रहा है। अब सवाल ये है कि किसान इन दोनों दृष्टिकोणों में किस पर भरोसा करेंगे और खरीदी अभियान का असर वास्तविक तौर पर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अभियान का आज से शुरुआत हो गया है। आज से गेहूं किसानों का खरीदा जा रहा है, लेकिन उस पर भी विपक्ष अब कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो चलिए समझते हैं इस पूरे विषय को। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, स्वागत करता हूं उनका।
केदार जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। चंद्रकांत गौड़ जी है, किसान नेता के रूप में हमारे साथ जुड़े, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। चंद्रकांत जी, मेरा पहला सवाल आप ही से, क्योंकि आप किसानों के संगठन से जुड़े हैं और आज से मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी अभियान की शुरुआत हो गई है। पक्ष और विपक्ष के दावों के बीच आप किसानों की स्थिति असली में कैसे देखते हैं? चंद्रकांत जी, आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चंद्रकांत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, हम फिर से जुड़ेंगे। सीधा मैं चलता हूं बीजेपी प्रवक्ता मोहित गर्ग जी के पास। मोहित जी, आज से गेहूं खरीदी अभियान की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में। सरकार तमाम दावे कर रही है कि हमने पर्याप्त व्यवस्था किया है, किसानों को कहीं कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रही है, सर क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी ने 2026 को किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की है और इसी अवसर पर मैं मध्य प्रदेश के 19,04,000 किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने गेहूं उपार्जन केंद्र में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीयन कराया। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस उंगली उठा रही है। इनसे पूछिए, इनके कार्यकाल में बड़े लंबे समय इन्होंने देश और प्रदेश पे राज किया है, कितनी बार इन्होंने किसानों से गेहूं खरीदा। और अगर किसी योजना को ये लेकर आते हैं सामाजिक कल्याण की, तो उसमें कांग्रेस की जो सोच है वो इस तरह की होती है कि हम प्रदेश की जनता पर एहसान कर रहे हैं। ये एक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा आपको फर्क बताता हूं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने, जबकि ये प्रशासन का काम है, मगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को इस बात की हिदायत दी है कि हर उपार्जन केंद्र पर जाएं, किसान बंधुओं का स्वागत सत्कार करें, पुष्प वर्षा करें और वहां पर टेंट लगाकर बैठें और उनकी यदि कोई समस्या होती है तो शासन प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके उस समस्या को तुरंत उसका निवारण करें। और किसी भी तरह की समस्या आने पर कंट्रोल रूम जो कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बनाया गया है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बनाया गया है, वहां पर सूचित करें और किसान बंधुओं की समस्या का निवारण करें। तो ये एक सोच है जो किसान बंधुओं की जो जीवन शैली है, जो उनकी व्यापार व्यवसाय कह लीजिए, उसको बढ़ाने, उसको मजबूत करने की तरफ है। और इसमें हम कोई किसान बंधुओं पर एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हमारे देश का अन्नदाता है, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं है, उसके लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। केदार जी मुस्कुरा भी रहे थे बहुत जब आप बात कर रहे थे। केदार जी, किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगा गेहूं बेचने में, आप बहुत मुस्कुरा रहे थे, क्या कहेंगे इसमें आप? डेटा दिखा दूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से थोड़ा इनको बाहर निकालना पड़ेगा, तब इनको थोड़ा सा समझ में आएगा। पहली बात इन्होंने कही कि खरीदी केंद्रों पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जरूरत है, बैठाना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा ये हो गया है कि जो सरकार का सिस्टम है उनको, उस पर भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं है, वो फेल्यूर हो चुका है, इसलिए ये अपने लोगों को बैठा रहे। मैं स्वागत करूंगा, मध्य प्रदेश में आज हम्मालों ने हड़ताल की है। अगर हम्माल नहीं आते हैं और भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग अगर वहां पर जाकर सेवा करते हैं तो मैं जरूर पानी पिलाने के लिए जाऊंगा और संभव हो सकेगा तो मैं इनके लिए रोटी भी लेके जाऊंगा। अब मुद्दे की बात करते हैं। आज बड़ी ब्यूटी है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि किसानों को कोई तकलीफ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी का किसान संघ आंदोलन कर रहा है कि किसानों को तकलीफ है। अब एक ही इनका सिक्का है, दोनों तरफ उछल रहा। अब मैं थोड़ी अच्छी बातें आपको बता दूं जो आज की टीवी डिबेट में पूरे किसानों के लिए महत्वपूर्ण है जी। सरकार ने अभी तक जो 4 करोड़ बेल्स चाहिए, गठान चाहिए अपने बारदाने की, 20 करोड़ बारदाने जो चाहिए, उसमें से भी 4 करोड़ भी इनके पास नहीं है। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में करीब करीब 30% किसानों की संख्या बढ़ी है और इन्होंने 40% समय बढ़ा दिया। मतलब जो खरीदी 15 मार्च से होनी थी, अब वो मुझे लगता है कि 15 अप्रैल से होगी। तो समय बढ़ा दिया है, किसान भी बढ़े हैं, तो खरीदी कैसे करेंगे? आज की बात है, आज ये कह रहे हैं फूल बरसाओ, ये कर रहे हैं, अरे फूल मत बरसाओ, वो तो
मेहनत काम करने वाला है, खेत में कांटे भी, पानी भी, बरसात भी, सब में ले रहता है। किसान के लिए आप उसकी जेब में पैसा देने का काम करो। आज पूरे मध्य प्रदेश में मैं मोहित जी से पूछूंगा, 9 साइलों के अलावा 10वां नाम बता दो जहां खरीदी हुई हो। मैं बता रहा हूं 9 साइलों के नाम। 3625 सेंटर आपने खोले और 3625 सेंटर में आप 9 जगह खरीदी नहीं कर पाए। कौन सा आपका सिस्टम है? 20 लाख मेट्रिक टन, आंकड़ा याद रखिए, 20 लाख मेट्रिक टन मंडियों में बिक चुका है। क्यों? क्योंकि इन्होंने समय पे खरीदी नहीं की और वो बिका है 25% कम पर, 22% कम पर। ये सीधा सीधा किसानों को नुकसान दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि अभी वेयरहाउस नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में 9000 वेयरहाउस है, 9000, 5 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की क्षमता है, और उस क्षमता के बाद में आप कह रहे हैं वेयरहाउस नहीं है और कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। अरे वो CW जो आपका CACP है वो किसने बना दिया? ठीक है, FCI किसने बना दिया? ठीक है केदार जी, कॉर्पोरेशन किसने ठीक बनाया? है केदार जी, मैं 1 लौटूंगा लाख आपके पास दीजिए। जी। केदार जी लौटूंगा मैं, छोटा सवाल जो है एक मोहित जी को एक छोटा सा सवाल। ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। ये बारदाने की कमी क्यों आई? सब जगह तो मिल रहा है, पूरे भारत में मिल रहा है। वो आपने जो भ्रष्टाचार किया, आपकी पार्टी ने जो लंबा टेंडर डाला है, महंगा टेंडर जो मोदी सरकार ने कैंसिल किया है, उस पर भी आप कुछ बोलिएगा तो पूरे मध्य प्रदेश बिल्कुल बोलेंगे। मोहित जी ने आपकी तमाम बातों को नोट भी कर लिया, बिल्कुल बोलेंगे। उससे पहले मैं छोटा सवाल जो है किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंद्रकांत जी, उससे ले लेता हूं। किसान जी, पक्ष और विपक्ष के दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति किसानों की मध्य प्रदेश में भी क्या है? चंद्रकांत जी, चलिए मोहित जी से मैं जवाब ले लेता हूं, चंद्रकांत जी से संपर्क नहीं पा रहा है। मोहित जी, तमाम बातें जो है केदार जी ने आपके समक्ष रखा है, आप जवाब दे दीजिए। केदार जी ने शायद बातों को पूरी तरह सुना नहीं, जैसे कि इनके राष्ट्रीय नेता राहुल जी नहीं सुनते, शायद उसी का असर केदार जी पे होगा। मैंने सबसे पहले कहा था कि ये खरीदी करना प्रशासन का काम है, मगर हमने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी ने निर्देशित किया है कार्यकर्ताओं को कि आप जाकर वहां पर किसानों की सहायता करें। हमारा काम नहीं है, प्रशासन का काम। ये कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो गया। हम प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, अगर हमारी आवश्यकता होगी तो हम वहां पर खड़े हैं। ये हमारा सामाजिक दायित्व है। हम वोट बैंक की राजनीति करने नहीं खड़े कांग्रेस की तरह। और जहां तक स्टोरेज की बात है, हमारे पास ओपन कवरेज 450 लाख टन का है, जिसमें अभी भी लगभग 103 लाख टन हमारे पास अवेलेबल है। तो जो भ्रम फैला रहे हैं किसानों में कि हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल नहीं है। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो बात कर रहे हैं, उसके अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी हैं, उसके वाइस चांसलर है परमानेंट। चलिए ठीक है यूनिवर्सिटी की चिंता ये करें। मोहित जी, किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रकांत जी, उनसे भी सवाल ले लेता हूं। चंद्रकांत जी, मेरा सवाल वही है कि पक्ष विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, किसानों की असली वास्तविकता भी क्या है मध्य प्रदेश में? जी, अब आवाज आ रही मेरी? जी जी, चंद्रकांत जी अपनी बात रखिए। जी, गेहूं खरीदी का जो काम है वो लेट तो हुआ, विलंब से। इसमें 15 मार्च का पहले बोला था प्रारंभ करने का, और काफी लेट हुआ है। इसके कारण किसानों को दिक्कत भी हुई है और मंडी में बहुत सारा माल बिक गया है गेहूं। अभी 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के दिन भारतीय किसान संघ ने पूरे प्रदेश की 312 तहसीलों में ज्ञापन दिया है इसी विषय को लेके, और इसके खरीदी भी प्रारंभ करने का बोला है, लेट हुआ है। पर उसका बड़ा कारण ये भी है कि इस सरकार के कालखंड में कम से कम ये नाम तो सुन रहे हैं, हमने अपने ये नाम समर्थन मूल्य, बोनस, भावांतर, क्षतिपूर्ति, मुआवजा, किसान सम्मान निधि, ये पहले तो कभी सुना ही नहीं था। ठीक है, देर से आए, पर खरीदी हो जाए एक बार व्यवस्थित, सब किसान का जो बचा है वो पूरा सामान। मतलब चंद्रकांत जी ये बताइए मेरे को कि चंद्रकांत जी, जो देर से जो शुरू हुआ है उससे किसानों को नुकसान होगा या फायदा होगा? किसानों को नुकसान है जी। क्या? एक तो ये समय अगली खेती का भी रहता है, शादी विवाह का सीजन आ गया है,
और इसलिए बहुत सारा गेहूं बिका भी है मंडियों में, जो बहुत कम भाव पे बिका है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। ठीक है ठीक है जी। ठीक। केदार जी अपनी बात पूरी कर लीजिए जी। हाँ, मोहित जी भी मुझे लगता है कि इनके यहाँ जो पर्ची वाले आए हैं ना, बिना हाथ पैर की, बिना उसके, जैसे मोदी साहब कुछ भी फेंक देते हैं, ऐसे ही आके इनने छोड़ दिया यहाँ पर। ये कह रहे हैं कि भंडारण का हम लोग, अरे जब आप कह रहे हो कि भंडारण है, आप कह रहे हो गनी बैग है, आप कह रहे हो हम माल की जगह हम जाके खड़े हो सकते हैं, तो भैया 1 महीने तक कहाँ गए? आपकी जो सामाजिक चेतना, आपकी जो पीड़ा, वो 1 महीने पहले क्यों नहीं जागी? जब मध्य प्रदेश का छोटा और गरीब किसान लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, पूरे किसानों को 600 से 700 रुपए कुंटल का नुकसान हुआ, तब आपके मन में पीड़ा नहीं आई? तब आपको आना चाहिए था ना। जब आज खरीदी हो गई तो आप इस गुस्सा को डाइवर्ट करने के लिए, आप किसानों को भ्रमित करने के लिए ये काम कर रहे हो। आज सरकार की जिम्मेदारी थी, वो आपने क्यों नहीं निभाई? बारदाने में भ्रष्टाचार हुआ, उस पर आप लोगों ने बात क्यों नहीं की? अब मैं इनसे पूछता हूं, आप वहां, आपके यहां बैठा दियो वेयर हाउस पे आपके लोगों को डंडा लठ लेके, ये आईटी विभाग में भेजे होते ना 2 समझदार को, तो ये आज स्लॉट बुकिंग हो रही होती। अभी स्लॉट बुकिंग में 2 मैसेज आ रहे हैं, छोटे किसानों का ही स्लॉट बुक होगा, आपका पंजीयन मतलब रिव्यू के लिए गया अभी शेष है। ये 2 दिन से आपसे जो टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है, पहली बार नहीं कर रहे हैं। ये भारतीय किसान संघ वाले, बीजेपी की बी टीम वाले, ये क्या बताएंगे? अभी नाम सुना इन लोगों ने, एमएसपी, ये पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, इनको पता नहीं है कि सन 60 में एमएसपी चालू हो गई थी। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन कौन ने बनाया? सीडब्ल्यूसी कौन ने बनाया? केंद्र सरकार कोटा कैसे नहीं? इनके खुद के भगवान आने के बाद तो सबसे पहले बोनस खत्म करने का मोदी जी ने बात किया कि बोनस अगर गेहूं पे देंगे तो हम उसका खरीदी का टारगेट कम कर देंगे। इनसे पूछो अभी सोयाबीन में क्या हुआ, ये इनसे पूछो कि ये मूंग में क्या बोल रहे हैं, अभी इनसे पूछो कि आलू में क्या हो रहा, इनसे पूछो कि अभी जो मूंग आने वाली उसकी बुआई में ये लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं केदार जी। मोहित जी करने ही ठीक है, केदार जी मोहित जी से भी जवाब लेते हैं। मोहित जी, सबसे पहला चीज तो यही है कि जिस तरह से किसान नेता ने अभी कहा कि गेहूं खरीदी की जो अभियान है उसको देर से शुरू किए, इससे किसानों को नुकसान होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आखिर ये देरी क्यों हुई? क्योंकि आप लोग किसान कल्याण वर्ष जो इस समय घोषित किए गए हैं, अन्नदाता जो है बहुत मेहनत से अन्न को उगाता है, और ऐसे में अगर वही अन्न जो है औने पौने दाम में बेचे तो निश्चित तौर पर किसानों का इसमें नुकसान होगा। क्या इस पर ध्यान नहीं दिया गया? जवाब दे दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा है कि पहले हम छोटे किसानों का रजिस्ट्रेशन करेंगे, छोटे किसानों का गेहूं खरीदेंगे। उसका कारण यह है, मान लीजिए बड़े किसानों के पास का गेहूं पहले खरीद लिया जाता तो कांग्रेस आरोप लगाती कि छोटे किसान दर दर भटक रहे हैं। तो बहुत स्पेसिफिकली प्रशासन को आदेश है कि पहले छोटे किसानों का गेहूं खरीदा जाएगा, उसके बाद मझले और बड़े किसानों का खरीदा जाएगा। और जो 19,04,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, उसमें अधिकतर छोटे किसान हैं, और बड़े किसान चूंकि सक्षम किसान हैं, उनको अगर पहले बेच के दूसरी फसल के लिए या जिस भी किसी के लिए उनके पास आवश्यकता थी, उन्होंने मंडी में बेच दिया। छोटे किसानों ने रजिस्ट्रेशन करा के रखा है और उनका गेहूं सबसे पहले खरीदा जाएगा, और ना भंडारण की समस्या है। और अभी तो कह रहे थे थोड़ी देर पहले केदार जी की इनके किसान संघ वाले आरोप लगा रहे हैं, अब वो बदल के कहने लगे कि इनकी बी टीम है। तो पहले ये अपने ज्ञान को दुरुस्त कर ले, उसके बाद आरोप लगाएं। आपकी सरकारों में आपने कितना गेहूं खरीदा था बताइए? मैं आपका आपकी सरकारों में आपने कितना गेहूं खरीदा था? अरे हमने तो हर बार खरीदा। हमारी सरकार, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया। ये भारतीय किसान संघ का मुझे बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। मोहित जी, जरा पूछ लेना इन साइड वालों से कि क्या काम करते हो, चुनाव में क्या करते हो। अभी सिर्फ आंदोलन को पंचर करने के लिए भारतीय किसान संघ आता है। अगर इतनी चिंता थी तो ये भारतीय किसान संघ की बात क्यों नहीं मानी आपने? भारतीय किसान संघ की बात क्यों नहीं मानी आपने? आप ये बताओ, ये किसान, अच्छा मोहित जी, और दोनों आप किसान संघ के और आप बड़े बड़े लोग बैठे हो, ये जो 20 लाख मीट्रिक टन मंडी में भरपाई करोगे क्या? भरपाई करोगे क्या? कल सुबह से आपकी खरीदी चालू हो जाएगी क्या? अभी आपके जो हमाल हड़ताल कर रहे हैं उनको रोक लोगे क्या? जो वेयर हाउस का आपने पैसा नहीं दिया 3 साल से, वो कर दोगे क्या? चलिए मोहित जी जवाब दे दीजिए। यूनियन वाले हैं, उनसे आपका संवाद हुआ क्या? ठीक है, मोहित जी जवाब ले लेते हैं, फिर मैं किसान नेता के पास जाऊंगा। मोहित जी जल्दी जवाब दे दीजिए।
हमाल बंधुओं से चर्चा हो रही है, बहुत शीघ्र ही वो अपने काम पर लौटेंगे। और आज चूंकि पहला दिन है तो शुरुआत में कोई भी नई व्यवस्था होती है तो एक आध दिन उसमें टीचिंग ट्रबल्स होते हैं। आज पहला दिन है, कल से 3 नए संभागों में भी काम शुरू होगा और 15 तारीख से बाकी संभागों में काम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि और बेहतर जो है ये गेहूं खरीदी हो। चलिए मैं किसान नेता से मैं सवाल लेता हूं चंद्रकांत जी से, और उसका भंडारण भी किया जाएगा, आप उसकी चिंता नहीं करिए। चंद्रकांत जी, जो लगातार जो समर्थन मूल्य जो तय किए गए हैं, क्या ये किसानों के लिए पर्याप्त है कि और बेहतर होना था इसमें? जो समर्थन मूल्य तय हुआ है उस पे ही बिक जाए, अभी तो किसान इतनी चिंता कर रहे हैं। और मैं किसी दल की राजनीति नहीं करता हूं, मैं शुद्ध किसान हूं, खुद अपने हाथ से खेती करता हूं, ठीक है ना। मेरे को किसी की राजनीति में नहीं पढ़ना है, पर मैं खुद खेती करता हूं, इसलिए मुझे पता है कि कब कब किस किस भाव में और कैसे बिका है, ठीक है। यही मेरा कहना है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है उसमें किसान का पूरा गेहूं तुल जाए, उसको भुगतान हो जाए बगैर परेशानी के, इतना ही मेरा कहना है बस जी। मतलब उम्मीद ठीक है। चलिए हम सीधा केदार जी से ले लेते हैं जवाब। केदार जी जवाब दे दीजिए। देखिए मेरा ये कहना है कि आप कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हो, आप खुद के गिरबान में झांको, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको मैंने खुद ने 15 तारीख को इनको सरकार को बताया कि आपके पास गनी बैग नहीं है। आप कह रहे हैं कि युद्ध चल रहा है, किसको बेवकूफ बनाते हो? अरे भारत में लोगों का आईक्यू 10वें 11वें नंबर पे होगा, पर जैसे किसानों का आईक्यू 1 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में। बांग्लादेश से हमारा कौन सा युद्ध चल रहा था भाई? आप वहां से तो ले सकते थे ना। किराने की दुकान पे पन्नी मिल रही, पेट्रोल पंप पे डीजल मिल रहा, पेट्रोल मिल रहा, और आप कह रहे हो भाई खाड़ी युद्ध का बारदानों पे असर पड़ गया। कहां से आते हैं ये लोग, किस गोले से आए हैं, आज तक समझ में नहीं आया। जो चुनौतियां हैं उसको स्वीकार नहीं करते ये लोग। केदार जी मोहित जी कह रहे थे कि आज पहला दिन है और निश्चित तौर पर व्यवस्थाएं थोड़े से और बेहतर होने में थोड़ा समय लगता है, तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा आप लोगों को भी इंतजार करना चाहिए? नहीं, पहला दिन है, मैं ये कह रहा हूं। तो पहले दिन पे आपकी 3625 सेंटर में से मात्र साइलो पे ही क्यों खरीदी हुई? आज आपके मुहूर्त होना था, पहला दिन था, तो फिर ये आपका डीएम क्या करता है? फिर जो आपके कथाकथित जो अभी कह रहे थे स्वयं सेवक और भाजपा के कार्यकर्ता, वो 15 दिन से सोए थे क्या? पन्ना प्रभारी है, आपको आके लगना चाहिए था। पहली बार गेहूं खरीदी नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में, पहली बार गेहूं खरीदी नहीं हो रही है, कई फसलों की खरीदी होती है। हमारे लोग बहुत ही प्रैक्टिस्ड हैं, मतलब मैं कह लूंगा कि जो नीचे का स्टाफ है वो बहुत ही टेक्निकली साउंड है, किसान साउंड हो चुका है, उसको पता है। चलिए ठीक है, समय कम है इसलिए मोहित जी से जल्दी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है केदार जी, समय कम है इसलिए मोहित जी से जवाब ले लेते हैं। मोहित जी जवाब दे दीजिए। केदार जी ने 2 बातें कही। एक तो बांग्लादेश की बात करी। इनको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में इस समय सबसे बड़ा योगदान हिंदुस्तान का है। हिंदुस्तान से प्रतिदिन डीजल पेट्रोल बांग्लादेश जा रहा है, तब वहां पर गाड़ी। अरे तो बारदाने क्यों नहीं लाए? मैं यही तो बोल रहा हूँ, बारदाने क्यों नहीं ला पाए भाई? अरे भैया बारदाने लिया थे। दूसरी बात इन्होंने करी, पेट्रोलियम सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है वो। अब इनको कहां से जानकारी होगी? अरे आपसे ज्यादा जानकारी है मोहित भाई। तो डीजल पेट्रोल था बस, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बारदाने उपयोग बनाना है, उसका प्रोडक्ट नहीं था। क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों गुमराह कर रहे हो? भ्रष्टाचार किया है वो बताओ। आपने जो टेंडर महंगा भेजा था और केंद्र सरकार ने आपका टेंडर कैंसिल किया, वो प्रॉब्लम है। अगर आपका पेट्रोल डीजल का प्रोडक्ट का प्रॉब्लम था, डीजल पेट्रोल तो डेली लगने वाला, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। गनी बैग में प्रॉब्लम, आपके अपनी बात रखिए जी। किराने की दुकान पे थैली मिल रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। क्यों झूठ बोल रहे हो भैया? सब पढ़े लिखे हैं पूरे लोग। मोहित भाई बड़े टेक्निकल लोग हैं आजकल, भगवान की कृपा से किसानों के बच्चे अंग्रेजी भी जानते हैं। मोहित जी समय कम है, अपनी बात को रखिए। देशों में भी पढ़ते हैं, पूरी आपसे ज्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अलग अलग यूनिवर्सिटी। ठीक है केदार जी आपके सवालों का अब जवाब भी ले लेते हैं। केदार जी ने मान लिया कि किसानों के और उनके परिवारों की स्थिति कितनी बेहतर हुई है। केदार जी ने स्वयं मान लिया कि उनके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी भी जानते हैं, तकनीक भी जानते हैं। तो वो आपकी कृपा नहीं है, आपने सरकारी स्कूलें बंद कर दी। की हालत में, स्थिति में, पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन हुआ है, उन्नति हुई है। सरकारी स्कूलें बर्बाद कर दी है। अरे आपने सरकारी स्कूलें बर्बाद करके अपनी पीठ ठोक रहे हो। अरे शर्म करो मोहित भाई, ये इतना तो गुनाह मत करो। किसी धरती पे आपको जवाब देना पड़ेगा कि ऊपर भगवान से खुलासा करो। अरे भारतीय जनता पार्टी में भगवान पे विश्वास करने वाले इतना खुलेआम झूठ मत बोलो भाई, इतना झूठ मत बोलो। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया, किसान अपनी जमीन बेच के, घर के जेवरात बेच के
अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और आप उस पढ़ाई का श्रेय ले रहे हो। अरे 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 आपको ये सब हो रहा है तभी 41,58,000 कितना पार्टी के लिए इतना झूठ मत बोलो, इतना पाप हिंदुस्तान मुझे तो बड़ी चिंता। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान हमारे से जुड़े, आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आज से गेहूं खरीदी का अभियान शुरू हो गया है। गेहूं खरीदी आज से शुरू हो गया, किसान अपना गेहूं को उपार्जन केंद्रों में बेच रहे हैं, लेकिन विपक्ष उस पर भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि किसानों की हालात अब भी मध्य प्रदेश में अच्छी नहीं है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देर से गेहूं खरीदी की शुरुआत की, उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से किसान अपना गेहूं बेच पाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।